नमस्कार दोस्तों, मैं सीबी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में स्वागत है। आज हम आप लोग को लॉजिकल डाइस में अर्थात ओपन पासे में आज हम पासे का प्रसारित रूप देख लेते हैं कि पासों को कितने रूपों में प्रसारित किया जाता है। यदि हम कॉलम पासे की, चूंकि हम जानते हैं कि पासों को प्रसारित जब किया जाता है तो हमें 6 सतह दिखाई देती है। जब भी हम पासे को प्रसारित करते हैं तो उसकी 6 सतह दिखाई देती है। तो हम वह 6 सतहों को कितने विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं, ये देख लेते हैं। चूँकि जब हम हम किसी जब हम किसी पासे को प्रसारित जब हम किसी पासे को प्रसारित करते हैं तो हमें 6 सतह दिखाई देती है दिखाई देती है। कहने का मतलब कि जब हम किसी पासे को प्रसारित करते हैं तो हमें उसकी छवों की 6 सतह दिखाई देती है। तो मान लेते हैं वो 6 सतह कौन-कौन सी है? तो मान लेते हैं माना माना 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लिया हमने 1 से लेके 6 तक जो अंक है, ये पासे के प्रसारित रूप में है। मान लीजिए हमने 1 से 6 तक अंक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि जब पासे का प्रसारित रूप लिखते हैं तो कितने प्रकार के प्रसारित चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। चूँकि 6 सतह है तो 6 सतहों को हम कितने विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं, तो हम देख लेते हैं प्रसारित चिन्ह 1। प्रसारित प्रसारित चिन्ह प्रसारित चिन्ह 1। जैसे हमने किसी पासे को प्रसारित करना है तो इसका प्रसारित चिन्ह 1 देख लेते कितने प्रकार प्रसारित चिन्ह में होता है। तो हमने पहला देख लिया, जैसे मान लीजिए हमने एक पासा लिया, 1, 2, 3, 4, ठीक, 4, 5 और 6, ठीक। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। मान लीजिए हमने एक पासे का प्रसारित रूप ले लिया पहला और इसमें 6 अंक अंकित कर दिए। तो अब हम इन देख लेते हैं कि इन पासे जो प्रसारित रूप लिखे गए इसमें का वाला कौन सी सतह किसके विपरीत है। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो हमको पता है कि हर एक तीसरी एक दूसरे के विपरीत होती है। तो अगर 1 के विपरीत लिखें तो 6 हो जाएगा। 2 के वि 1 के विपरीत लिखें, सॉरी, 1 के विपरीत लिखें तो क्या होगा, 3 होगा। 2 के विपरीत लिखेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 5 के विपरीत लिखेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत आपका 3 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत आपका 4 होगा और 5 के विपरीत यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। ये आपका पासे का प्रसारित चिन्ह 1 हुआ। ये पासे का प्रसारित चिन्ह हुआ था, चिन्ह 1 हुआ। तो अब हम प्रसारित चिन्ह 2 में देख लेते हैं क्या कैसे किस तरह से उसको प्रसारित करके लिखा जाएगा। तो दूसरे में हम देख लेते हैं किस तरह प्रसारित करके लिखा जाएगा। 1, 2, 3, 4। तो कहने का मतलब कल ये प्रसारित चिन्ह आपका दूसरा 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 6 हुआ, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। तो कहने का मतलब केवल हर तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती और जो सतह ये बाहर वाले दोनों सतह है ये एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर देखें तो आपका 1 के विपरीत क्या 3 हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यहाँ भी वही चीज़ है, 1 के विपरीत अगर देखें तो 1 के विपरीत क्या है, 3, 2 के विपरीत देखें तो 4, 5 के विपरीत देखें तो 6। तो कहने का मतलब एक पासे का प्रसारित चिन्ह 2 है। अब पासे का हम प्रसारित चिन्ह 3 देख लेते हैं। उसको किस तरह अगर प्रसारित करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसका प्रसारित चिन्ह हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। जब हम किसी पासे को प्रसारित चिन्ह 3 में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ।
तो यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ एक के विपरीत आपका ये 5 के विपरीत 6 हुआ, एक के विपरीत आपका 1 के विपरीत 3 हुआ और 2 के विपरीत 4 हुआ। तो यहाँ भी 1 के विपरीत अगर देखें तो 3, 2 को देखें तो 4 और 5 को देखें तो 6। कहने का मतलब हम जितने भी इसका रूप लिखेंगे, चाहे जिस तरह लिखेंगे, इसका जो विपरीत होगा, जो पहले वाले पास से पहले चिन्ह प्रसार चिन्ह में आया है और जो तीसरे वाले में आया दूसरे में, सब में सेम रहेगा। खाली हमको ये देखना है कि इसको कितने रूपों में प्रसारित चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो पहले में देखिए ऐसे बनना है, दूसरे में देखिए ऐसे फिगर बना है, तीसरे में देखिए ऐसे बना। अब चौथा देख लेते हैं कैसे बनेगा प्रसारित चिन्ह। प्रसारित चिन्ह, जितने भी प्रसारित चिन्ह रहते हैं वो सारे चिन्ह देख लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में। इसीलिए इसको बताना जरूरी है, क्योंकि जब पासे का प्रसारित चिन्ह देगा तो विभिन्न रूपों में दे देगा। तो अगर पहले से नहीं देखे रहेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी कि सवाल कैसे निकालेंगे। अब 3 हो गया था, ये चौथा देख लेते। जब चौथा प्रसारित चिन्ह देखेंगे तो जो चौथा प्रसारित चिन्ह आपका हो जाएगा, चौथा प्रसारित चिन्ह आपका जब निकालेंगे तो जब चौथा प्रसारित चिन्ह निकालेंगे तो आपका 1, 2, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। ठीक, कितना 1, 2, 3 हुआ आपका। अब इसके बाद 6 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। क्योंकि हमको जो पहली कंडीशन हमने जो लिखा था इस चीज को बरकरार रखना है कि आपका जैसे मान लीजिए 1 का विपरीत क्या है 3, 2 का विपरीत क्या है 4, 6 का विपरीत क्या है 5। इसको हमको बरकरार, इसको जैसे 1 के विपरीत क्या है 3, 2 का विपरीत क्या है 4, 5 के विपरीत क्या है 6। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को कि विपरीत सतह का वाला, जैसे 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, इस सतह को ध्यान में रखते हुए हम पासों को प्रसारित चिन्ह लिखेंगे और विभिन्न रूप देखेंगे। ये चौथा हो गया। अब पांचवा इसका रूप देख लेते हैं। पांचवा किस किस प्रसारित किया जाएगा। पांचवा, ठीक, ठीक। पांचवा रूप हम देख लेते हैं। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। यहाँ पर भी हम विपरीत देख लेते हैं। तो विपरीत यहाँ पर 1 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 6 है। तो जो दोनों शेष बचा, जैसे 2 बचा है और 4 बचा है, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ भी अगर हम निकालें तो 1 के विपरीत आपका 3, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6। ये आपका पांचवी प्रसारित चिन्ह हुआ। अब छठवां प्रसारित चिन्ह देख लेते हैं कि छठवां प्रसारित चिन्ह अगर करना हो तो कैसे होगा। छठवां प्रसारित चिन्ह करना हो तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक भाषा का प्रसारित रूप लिए, ठीक, 1, 2, 3, ठीक। ये छठवां प्रसारित चिन्ह हुआ। छठवां प्रसारित चिन्ह हुआ, जैसे 6 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब इसका भी विपरीत देख लेते हैं। 6 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 3, और जो दोनों बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 6। ठीक, ये आपका प्रसारित चिन्ह 6 हुआ। और आगे देख लेते हैं कितने रूप में बन सकता है। ये 6 हो गया। और देख लेते हैं कितने कितने टाइप का इसका बनता है प्रसारित चिन्ह, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे रिलेटेड आप चाहे एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लगाएंगे, कोई भी एग्जाम में, रेलवे के लगाएंगे, बैंक के लगाएंगे, सुपर टेट के लगाएंगे, तब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। तो 6 हो गया। अब देख लेते हैं सातवां रूप देख लेते हैं। सातवां सातवां रूप कैसा है। सातवां रूप देख लेते हैं। जैसे मान ला एक कोई पासा लिए, 1, 2, 3, ठीक,
1 2 3 ठीक। इस सातवां प्रसारित चिन्ह सातवां प्रसारित चिन्ह में जैसे हमने ले लिया 1 2 3 1 2 3 ले लिए, इसके बाद का आपका 5 4 6 हो गए। तो यहाँ भी देखेंगे तो इसका विपरीत 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ भी अगर देखें तो 1 का विपरीत आपका 3, 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6। ये सब पासे पर सारे चिन्ह चल रहे हैं। ये 6वां, 7वां, ये 8वां टाइप देख लेते हैं। 8वां टाइप कैसे बनता है? तो 8वां टाइप जैसे 1 2 3 4 5 6 ठीक। ये 8वां टाइप हुआ प्रसारित चिन्ह। प्रसारित चिन्ह जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। 5 हुआ और 6 हुआ। तो इसमें भी देख लेते हैं विपरीत। 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 6 हुआ। ये 8वां हो गया। 9वां देख लेते हैं। 9वां प्रसारित चिन्ह क्या होगा? 9वां प्रसारित चिन्ह आपका जैसे 9वां प्रसारित चिन्ह आपका जैसे हुआ, जैसे मान लीजिए एक पास हुआ, ठीक। जैसे एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। ठीक। तो इसमें देखिए 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6। ये 9 प्रसारित चिन्ह हुए। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर इस पे क्वेश्चन पूछे जाएगा तो किसी और भी विभिन्न रूप हो सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे कॉलर लगाएंगे। अब इतने रूप इसके हो सकते हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। जो जैसे जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे वैसे प्रसारित करके तो सवाल लगाएंगे, तो वहाँ पर क्लियरिटी पूरा हो जाएगा कि कितने टाइप के। खाली ये समझने के लिए हमने बता दिया कि इतने इतने टाइप बन सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे तो कैसे कैसे पूछे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछे तो नीचे दिए गए मान लीजिए जैसे आपका दे दिया गया हो, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो, क्वेश्चन किस प्रकार दिया हो वो देख लेते हैं। जैसे आपका नीचे जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नीचे पासे पासे के प्रसारित चित्र ज्ञात करें। नीचे पासे के प्रसारित चिन्ह ज्ञात करें और कि वे कितने 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 भिन्न रूप में होंगे। नीचे पासे का प्रसारित चिन्ह ज्ञात करें। नीचे नीचे पासे के प्रसारित चिन्ह चिन्ह ज्ञात करें ज्ञात करें कि वे कितने कितने वे कितने भिन्न भिन्न रूपों में प्रसारित चित्र है। मतलब नीचे पासे के प्रसारित चिन्ह ज्ञात करें कि वे कितने कितने भिन्न भिन्न प्रसारित प्रसारित चिन्ह हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए पासा दे दिया, जैसे मान लीजिए पासा दे दिया है, जैसे आपको दे दिया ठीक। जैसे आपका जैसे पासा प्रसारित चिन्ह में दे दिया आपका, जैसे एक दिया है, एक दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, 3 नहीं 5, जैसे एक 5 दिया हो, 5 दिया हो और 2 और 6 दिया हो, 2 2 जैसे 1 4 3 1 4 3 1 4 3। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हो आपका
जैसे दिया हो आपका 1 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 2 6 हुआ, ये पहला दे दिया है। ठीक, ये पहला प्रसारित चिन्ह दिया है। दूसरा प्रसारित चिन्ह आपका, जैसे दूसरा प्रसारित चिन्ह आपका दिया है 1 2 3 4 5 6, इन सारे टाइप हमने बता दिया है। तो इन सारे टाइप प्रसारित चिन्ह बता दिए। तो जैसे ये पहला दिया है, ये दूसरा दे दिया है, दूसरा दे दिया है 6 4 2, 6 4 2 और 1 5 3, 1 1 5 3, ये फर्स्ट प्रसारित चिन्ह दिया है, ये दूसरा दिया है। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कैसे दिया। तीसरा 1 2 3, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, इसमें 5 6 4, 5 6 4 3 2 1, 3 2 1, ये आपका तीसरा प्रसारित चिन्ह दे दिया। और चौथा प्रसारित चिन्ह देख लेते हैं कैसे दिया है। चौथा प्रसारित चिन्ह, चौथा प्रसारित चिन्ह, चौथा प्रसारित चिन्ह आपका देख लेते हैं। 1 2 3, चौथा प्रसारित चिन्ह में देख लेते हैं आपका 3 3 5 2, 3 5 2, 3 5 2, 1 4 6, 1 4 6। मान लीजिए ये आपके 4 पासे का प्रसारित रूप दिया है। ठीक, और जिसपे मान लीजिए पासे का एक प्रसारित रूप दिया है और पासा मान प्रसारित चिन्ह का वाला आपका अंक 1 से 6 तक अंकित है। ये 4 रूप दिया गया, तो इन चारों रूप में हमको ये देखना है कि ये पासे के कितने भिन्न-भिन्न रूप में प्रसारित किया है। क्या ये सारा एक ही पासा का रूप है या अलग-अलग पासों का रूप है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे अब इसका विपरीत कैसे, इस सवाल का इस तरह का सवाल आ गया तो हम कैसे लगाएँगे, तो हम सबसे पहले इसका विपरीत निकाल लेते हैं। विपरीत निकालने से हमें पता चल जाएगा कि ये एक ही पासे के प्रारूप दिए गए हैं कि 2 वार्षिक प्रारूप होते हैं। तो पहले वाले में देख लेते हैं कौन किसके विपरीत आ रहा है। यहाँ देखिए, पहले वाले में देखेंगे तो आपका पहले वाले पासे में अगर देखें तो 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 6 है। तो यहाँ 2 के विपरीत क्या है, 6। 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत देखें तो 1 के विपरीत क्या है, 3। 1 के विपरीत क्या है, 3। और बचा 4 के विपरीत क्या है, 5। 4 के विपरीत क्या है, 5। ये तो पहले वाले प्रसारित चिन्ह में। दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरे वाले प्रसारित चिन्ह में देख लेते हैं। यहाँ पर 1 के विपरीत क्या है, 3। 1 के विपरीत क्या है, 3। 6 के विपरीत क्या है, 2। 6 के विपरीत क्या है, 2। और 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 5। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 3 है और 4 के विपरीत 5। तो ये दोनों तो सेम हुआ। अब इसमें देख लेते हैं 5 के विपरीत क्या है, 4। 3 के विपरीत क्या है, 1। तो जो दोनों शेष बचे वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो क्या बचा, 2 बचा और 6 बचा। तो इसमें भी आपका इस पासे में भी देखें तो 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 3। 2 के विपरीत क्या है, 6। 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत 4। ठीक, और इस पासे में देख लेते हैं तो 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 2। जो दोनों शेष बचे अर्थात 5 और 6, 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत हुए। कहने का मतलब कि हमारा 1 से लेके 3 तक पासे में देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो कहने का मतलब ये तीनों तो एक ही पासे के हो गए, एक ही पासे के, एक ही पासे के। लेकिन ये वाला पासा देखिए इसमें अंतर है। 1 के विपरीत क्या है, 6 दिया है और 3 के विपरीत क्या है, 2 दिया है और बचा 4 के विपरीत 5 दिया है। ठीक, तो यहाँ देखिए इन सब में 1 के विपरीत क्या है, 3, जबकि इसमें क्या है, 1 के विपरीत 6 है। तो कहने का मतलब 1 से 3 तक ये तीनों तो एक ही पासा है, लेकिन ये पासा अलग है। तो मान लो ये तीनों एक पासे के प्रारूप है और ये जो पासा है ये दूसरा है।
तो इसका जो ऑप्शन जो दिया था, मान ला इसका ऑप्शन जो दिया था, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक। तो ए में दिया था आपका 1 2 3 4, तो ये बी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों तो एक ही पासे बराबर दिया, ये चौथा जो दिया है अलग दिया। तो इस तरह का आपका कल प्रसारित पासे में क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह पासे को प्रसारित रूप दे देगा। अब आपको ज्ञात करना है कि जैसे नीचे पासे को प्रसारित चिन्ह ज्ञात करें कि वो कितने भिन्न भिन्न प्रसारित चिन्ह है, तो ऐसे देगा तो हमको तुरंत इसको कुछ नहीं करना, तुरंत इसका विपरीत निकालेंगे। विपरीत सतह निकाल के तुरंत हम चेक कर लेते हैं कि क्या जितने भी प्रसारित रूप दिए क्या सब में सेम है या अलग अलग। जितने अलग अलग होंगे उतने यहाँ ऑप्शन के, अगर मान लो ये चारों अलग होते तो 4 ऑप्शन होता। अगर तीनों सभी सेम होते तो पहला ऑप्शन होता कि एक ही पासे के विभिन्न रूप दिए गए हैं। इसी तरह अगर 3 होता, 3 पासा विभिन्न विपरीत होते तो 3 हो जाता। ठीक, ये तो हो गया पासे के प्रसारित रूप। इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन लगाइए, अगर जो नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे व्हाट्सएप पर उसको भेजिए, तब मैं उसको बताता हूँ। अब देख लेते हैं कि पासे में खाली स्थान को कैसे भरा जाए। एक यही टाइप छूटा हुआ है, इसके बाद पासा खत्म। इसके बाद पासे की आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसके बाद पासा मेरी तरफ से पूरी तरह से खत्म। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि पासे में खाली स्थान को कैसे भरा जाता है। जैसे पासे में पासा दिया हो, उसमें खाली स्थान छोड़ दिया हो, इसको कैसे भरेंगे। पासे में खाली स्थान को भरना, पासे में खाली स्थान को भरना। ठीक, ये हेडिंग है आपके कि मान ला पासे में खाली स्थान को भरना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे एक पासे में खाली स्थान को भरने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन क्या क्या इसके लिए हो सकती है वो जानना बहुत जरूरी है। कंडीशन या केस या स्टेप। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि इसके जब खाली पासे को भरना है तो क्या क्या स्टेप जरूरी है। तो जैसे मान ले नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी है, जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया नीचे नीचे एक पासे की की 2 स्थितियां दी गई है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। ठीक, जैसे नीचे क्वेश्चन दे दिया कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, जैसे हमने मान ली एक पासा की 2 स्थितियां बना ली, कौन कौन स्थिति हो सकती है। ठीक, जैसे एक पासे की 2 स्थितियां हमने बना लिया। ठीक, एक पासे की 2 स्थितियां बना लिया और इस पे 6 अंक अंकित कर दिए। जैसे एक हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। ये मान लीजिए एक पासे की 2 स्थितियां, पहली और दूसरी। अब इन दोनों स्थितियों दिए गया है, तो हम जब पासे के प्रसारित जब खाली स्थान को भरने की बात आती है तो हम सबसे पहले इसका कॉलम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप हमें अपनाने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप अपना के हम खाली स्थान भर लेते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम देखें, जैसे हम इन दोनों पासे के हिसाब से देखें तो पहले जो स्टेप होगा स्टेप 1, जैसे स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पासे को प्रसारित कर लेते हैं। पासे को हम प्रसारित कर लेते हैं, तो पासे को प्रसारित करके ठीक, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 और 6। ठीक, जैसे हम सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा खाली स्थान बना, तो हम जो भी पासा की स्थितियां दी रहेगी तो तुरंत हम कॉल इसको पासे को प्रसारित कर लेंगे। प्रसारित करेंगे तो पहले स्टेप में हमने सर्वप्रथम पासे की
सर्वप्रथम पासे की सभी सतह दिखाई देती है। जब हम पासे को प्रसारित कर लेते हैं, तो जब पासे को प्रसारित कर लेते हैं तो हमें सारी 6 सतह दिखाई देती है। तो हमने ये ऊपर वाली सतह होती है, ये नीचे वाली सतह होती है। जैसे ये ऊपर वाली सतह ये नीचे वाली सतह होती है, ये नीचे वाली सतह। ठीक, ये पहले स्टेप में सबसे पहले हम पहले स्टेप में केवल ए लिखते हैं, 6 सतह इसको पहले दिखा देते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 हुआ, एक ऊपर वाली हो गई, ये नीचे वाली हुई, ये पहले स्टेप हुआ। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में भी पासे को प्रसारित कर लेते हैं। जैसे पासे को हमने प्रसारित कर लिया, 1 2 3 4, ठीक, ये प्रसारित कर लिए। स्टेप 2 में प्रसारित कर लिए, तो अब इन इन स्टेप 2 में अब स्टेप 1 होगा कि ये ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, ये चारों सतह होते, टोटल 6 सतह दिखा लेते हैं। अब इस पास में हम देख लेते हैं क्या कॉमन है, 4। ठीक, 4 कॉमन है, तो क्या हिडन है? ये पहले कॉल हम पासे को देख लेते हैं कि ये पासे में 1 सरफेस कॉमन है कि 2 सरफेस कॉमन, नो कर, तो 1 सरफेस कॉमन है। जैसे 1 सरफेस कॉमन रहेगा तो इससे हम 6 को 6 सतह, किसी पासे की 6 को 6 सतह के विपरीत निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिडन क्या है, 5, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 4, या 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो बाकी जो विपरीत निकालना हो तो उसके लिए तो हम जानते हैं कि जो कॉमन साइड होते हैं, तो पहले स्टेप में हम केवल इसका विपरीत बदलेंगे। जो कॉमन है उसको सबसे ऊपर भरेंगे 4, और जो इसके विपरीत है उसको नीचे भरेंगे। ये पहले स्टेप 2 हुआ। पहले स्टेप में क्या करेंगे कि सबसे पहले पासों को प्रसारित कर देंगे, और ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, ये पड़ोसी सतह हो गई, ठीक, और विपरीत सतह। तो ये हुआ आपका, जैसे का वाला ये हुआ आपका स्टेप 1 और स्टेप 2। अब हम देख लेते हैं स्टेप 3 और स्टेप 4 क्या है। जैसे इसके बाद हम देख लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है? जैसे स्टेप 3 में जैसे हमने पासों को प्रसारित कर लिया, 1 2 3 4, ठीक, स्टेप 2 तक तो हमको इसका वो विपरीत 4 और 5 के विपरीत बल लिए थे। अब का क्या करेंगे कि जैसे और विपरीत जो हमको स्टेप 3 निकालेंगे, तो हमको क्या करेंगे कि जैसे प्रथम स्थिति के अनुसार इसको घुमाते हैं। जैसे इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो पहली स्थिति जो काम है उसी को मान के बेस ऐसे घुमाते हैं। पहली स्थिति घुमाएंगे तो 4 6 1 आ जाएगा। पहली स्थिति में घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 1, ठीक, पहली स्थिति में। तो हम जब भी पासे को भरते हैं, जब भी हम पासे को भरने की बात आती है तो हमेशा राइट साइड से ही भरते हैं। राइट साइड से जो कॉमन हो, राइट साइड से जो कॉमन होते हैं उसी को बेस मान के हम घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे एक कॉमन है 4, तो इसको हम राइट, इस मेरा राइट कहाँ पर है, इधर, तो इसकी चूंकि ये 4 वाली सतह जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको बेस मानते हुए ये ऐसे घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो क्या क्या होगा, 4 के बाद देखिए 4 6 1 है, तो 4 यहाँ हो गया, और इसके बाद 6 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, ठीक, ये हो गया आपकी कॉल तीसरी स्टेप। अब चौथी स्टेप में क्या करते हैं, चौथी स्टेप स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम आपको, जैसे स्टेप 4 हो गया, स्टेप 4, ठीक, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। तो यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं। ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये आपका 6 हुआ, 1 हुआ, ये यहाँ तक 3 स्टेप तक तो यहाँ तक हुआ। अब चौथी स्टेप देख लेते हैं। अब दूसरी स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, 4 कॉमन था, तो 4 को बेस मानते हुए क्लॉकवाइज इसको भी घुमाएंगे। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये ऐसे घूमेगा, ये 2 तक, ठीक, तो ये हो जाएगा 4 4 3 2 हो जाएगा। तो फिर इसमें जब भरेंगे, इसमें भरेंगे तो फिर 4 को बेस मानते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए ये 4 है, ठीक, यहाँ से इसको घुमाएंगे ये ऐसे। तो क्या हुआ, पहले 4 हुआ, 4 तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर क्या है, 3 हुआ,
फिर यहाँ पर क्या है आपका 2 हुआ 2। ठीक, तो कहने का मतलब ये हम देखिए 6 को 6 सतह इसको भर दिए, 6 को 6 सतह भर दिए। तो अब हम देख लेते हैं, यदि मान लीजिए हमने ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति, यहाँ पर इसको लिख दिए 4 हुआ, 3 हुआ और 2 हुआ। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 के विपरीत क्या है 3, 1 के विपरीत क्या है 2, और जो हिडन है वो 4 के विपरीत, तो ये 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। अब देख लेते हैं इस पासे में जो प्रसारित रूप हम किए हैं, क्या ये सही है? क्योंकि जब हम इन दोनों से जब तीनों सतहों का विपरीत निकालेंगे, तो देखिए 4 के विपरीत आपका 5 आएगा, 6 के विपरीत 3 आएगा, 1 के विपरीत 2 आएगा। अब हम जब पासे को प्रसारित कर दिए, प्रसारित करके 6 सतह भर दिए, तो हम ये देख लेते हैं कि जो हम प्रसारित 6 किए हैं, क्या वो सही है? ये आना चाहिए आपका 4 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 2 आना। अब देख लेते हैं, अब जैसे हम देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए हर तीसरा विपरीत हो जाता है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 2। 3 के विपरीत क्या हो गया? 3, 1, 6, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। और जो ऊपर नीचे तो है ही, 4 के विपरीत 5। तो ये आपका प्रसारित रूप हुआ। जब भी पासों को प्रसारित करके बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते हैं। अब इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन इससे देख लेते हैं। जब पासे में खाली स्थान को भरना हो, तो मान लेते हैं, माना एक पासे की 1 से 6 तक मान लेते हैं कि माना पासे पर 1 से 6 तक अंक अंकित गिन लेते हैं। क्वेश्चन में मान लेते हैं, माना 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 पासे पर 1 से 6 1 से 6 तक अंक अंक अंकित अंक अंकित किए गए हैं। ठीक, मान लेते हैं पासे पर 1 से 6 तक अंकित किए गए। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है। ठीक, 3 स्थितियां दी गई है। तो मान ले पासे नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है। 3 स्थितियां 3 स्थितियां दी गई हो दी गई है। तो प्रश्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक आएगा? ये क्वेश्चन मान ले दीजिए। जैसे मान लीजिए ये दे दिया कि पासे पर 1 से 6 तक अंक अंकित है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी है जिसपे केवल 1 से 6 तक अंक अंकित हो। नीचे पासे की 3 स्थितियां दी गई जिसपे 1 से 6 तक अंक अंकित हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान कैसे? तो हम 3 पासा बना लेते हैं, एक पासे की 3 स्थितियों को हम बना लेते हैं। तो एक पासे की 3 स्थितियां, एक एक पासे की 3 स्थितियां बना लेते हैं। ठीक, ठीक, एक पासे की 3 स्थितियां हो गई। इसमें पॉइंट 1, 6, 4 और इस पे 2, 3, 1 और यहाँ पे 4, 1 और यहाँ पे खाली स्थान, उसी को हमें भरना है।
तो हम जब इस तरह के जब क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले हमने वही करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 तक जाना है। फिर इसके बाद ऑटोमेटिक कॉल इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या किए थे कि सबसे पहले हम देख लेते थे कॉमन क्या है। तो कॉमन 1 है दोनों में। तो हमने इसकी यहाँ पर हमने इसको बना लिया, इसका पासे का प्रसार कर लिए, ठीक। 1 2 3 4 ये 5 1 6। तो सबसे पहले हमको देखना था कि ये पासा का वाला 1 सरफेस कॉमन है कि 2 सरफेस कॉमन है कि 3 सरफेस कॉमन है कि नो सरफेस कॉमन है। 1 सरफेस कॉमन है कि 2 सरफेस कि नो सरफेस कॉमन, ये देख लेते तो 1 सरफेस कॉमन है। तो 1 सरफेस कॉमन से हमें तीनों के तीनों विपरीत निकल जाते हैं। तो पहले से इन दोनों पासों में देखते हैं, तो इन दोनों पासों में देखेंगे तो 5 हिडन है। जो हिडन है तो वो कॉमन के विपरीत होता है। तो हम अब शुरू से अब तक बताते चले आ रहे हैं कि जो हिडन होगा वो कॉमन के विपरीत होता है। 1 के विपरीत 5 होगा, तो इसमें कॉमन क्या है 1। तो 1 को सबसे ऊपर लिखेंगे, 5 को लिखेंगे नीचे। अब देखिए पहली स्थिति में 1 कॉमन है, तो 1 को आधार मानते हुए घड़ी की दिशा में इसको घुमा देते हैं, ठीक। तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरी स्थिति में 1 को बेस मानते हुए इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। ये आ गया। तो सबसे पहले हम दूसरी स्थिति में हमने यही देखा था कि पहले स्टेप में आपको कॉलम ए इस तरह 6 के 6 सतह दिखा दिए। दूसरे स्टेप में हमने इसका विपरीत बर लिया। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि पहली स्थिति को बेस मानते हुए राइट साइड से पहली स्थिति को बेस मानते हुए कॉमन को पहली स्थिति को पहली स्थिति में जो कॉमन है उसको बेस मानते हुए हम क्लॉकवाइज वो भी राइट साइड से बढ़ेंगे। तो पहली स्थिति क्या है, एक को राइट साइड से भरेंगे, 1 6 4 है। तो 1 तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको जब ऐसे भरेंगे, ठीक, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ये तो हो गया आपकी पहली स्थिति में जो कॉमन है उसके आधार पर। अब दूसरी स्थिति में जो कॉमन है उसके दूसरी स्थिति में कॉमन उसके आधार पर। तो दूसरी स्थिति आपका जैसे 1 को बेस मानना है क्योंकि एक ही कॉमन, तो एक बेस मानते हुए क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। तो इसको जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ इसको 1 मानते हुए इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो अब आप क्या हो गया, 1 तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ हो गया, ठीक। ये आपका पॉइंट हो गया। ये 6 सतह हम भर दिए। अब हम देख लेते हैं कि जैसे पहले सतह और दूसरी सतह से जो विपरीत आते हैं सेम वही विपरीत एक पासे के प्रसारित रूप से भी आने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे हमने वाला इन दोनों जैसे हम 1 सरफेस से हमें पता है कि तीनों विपरीत निकल जाता है। तो तीनों विपरीत यहाँ जैसे निकालेंगे तो वही आंसर आपका यहाँ पर भी आना चाहिए, अन्यथा सवाल गलत। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये दूसरी स्थिति को भी लिख लेते हैं। 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 और 1 का जो हिडन था वो हो जाएगा 1 का 5 हो जाएगा। अब इस पासे में भी प्रसारित रूप में भी आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर एक फिर से बना लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने इसको मान लिया और ये 1 2 3 4 ये हो गया आपका। तो पहले हमने ऊपर सबसे पहले वही लिखना है जो कॉमन था। 1 हुआ, 5 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया है। तो अब देखिए जो यहाँ पर हमने निकाला है विपरीत वही इससे आना चाहिए, अन्यथा ये हमारा गलत है। तो अब देखिए 1 के विपरीत क्या है 5, तो 1 के विपरीत क्या है यहाँ पर भी 5 है और 6 के विपरीत क्या है 2 आना चाहिए। तो 6 के विपरीत क्या है 2, 3 के विपरीत क्या है 4, तो 3 के विपरीत क्या आना चाहिए 4 यहाँ पर भी, अर्थात ये हमारा सही है। तो अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन तो हमारा ये है कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पर 4 1 यहाँ पर क्या होगा। तो अब देखिए, ठीक, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर हमने जो बनाया था इसी से आ जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर हमने जो पासा बनाया था प्रसारित रूप 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जैसे हमने भरा था यहाँ पर 1 भरा था, यहाँ पर 5 भरा था, यहाँ पर 3 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ और 6 हुआ। तो अब देखिए हमको
चूंकि इसमें क्या होला, आपको बोला यहाँ पर 4 1 और यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जैसे इसमें आपका जैसे इसको कॉल जब जो इसमें कॉमन जैसे हमने इसको निकाल लिया है 4 का, 4 का भी हमने निकाला था, 4 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6, 6 निकाले थे। तो हम अब इसमें जो इसको बेस मानते हुए जैसे इसको 4 को ऐसे क्लॉकवाइज चूंकि हम घुमाते हैं, क्लॉकवाइज में जो तीसरे स्थान पर आता है वही आता है, तो इसको जैसे यहाँ से घुमाएंगे तो ये ऐसे क्लॉकवाइज हो गया। तो अब यहाँ पर भी 4 को हम ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज 4 को जैसे यहाँ पर घुमाएंगे तो ये भी तीसरे स्थान पर आएगा, ये पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, खाली स्थान पर आपका आंसर 6 आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसमें यहाँ जब भी हम इसको भरते हैं तो यहाँ पर कॉलर यहाँ पर जो इसको मान के हमको उसी तरह क्लॉकवाइज घुमाना है कि ये तीसरे स्थान पर आ जाए। हर तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है, तो हम शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ 4 को ऐसे मान के क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 4 1 6, तो इसमें घुमा के देख लेते हैं क्या अंक था, वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें घुमाए तो ये 4 हो गया, फिर ये पूरी वाले यहाँ से यहाँ तक साइड 1 है, यहाँ 6 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। इसी तरह मान लीजिए हम दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे क्या होला ये समझने में पूरे आसान हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मान लीजिए एक पास से, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है जैसे मान लीजिए जब पासे में दो स्थितियां, जब पासे में दो स्थान कॉमन, दो स्थान खाली हो, जिससे कहने का मतलब आपको कोई पासा दिया गया है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है जिसमें 1 से 6 तक अंक अंकित है। जैसे मान लीजिए इस तरह का आपका क्वेश्चन आ गया, एक वाला तो आप लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह लगे सेम। अब हम 2 वाला देख लेते हैं। जैसे 2 वाले पासे में क्या होता है कि जब पासे की 2 स्थितियां कॉमन हो, जब पासे की 2 स्थितियां आपकी खाली हो, जैसे मान लो एक पासे की 4 स्थितियां दिया गया है, जैसे एक घन पे 6 फलक दिए गए हैं, एक घन पे 6 फलक, मान लीजिए जैसे एक पासे की 2 स्थितियां खाली हो, जैसे जब क्वेश्चन दिया गया नीचे एक पासे की 2 स्थान खाली हो, जब 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 पासे की 2 जब पासे का 2 स्थान खाली हो, जब पासे जब पासे जब पासे का 2 स्थान स्थान खाली हो, ये तो मान लीजिए ये आपका टाइप होगा। जब पासे के 2 स्थान खाली हो तो इसमें क्वेश्चन किस तरह बनेंगे, क्वेश्चन इसमें एक बनेंगे कि मान लीजिए एक घन के फलक पर जो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे सेम उसी टाइप में लगेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। जब पासे की 2 स्थान खाली हो तो इसमें हमने क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक घन के फलकों पर एक क्वेश्चन जो है, एक घन के फलकों पर, एक घन के फलकों पर फलकों पर 1 2 3 4 5 और 6 चिन्ह अंकित किए गए हैं, 6 चिन्ह अंकित किए गए हैं, अंकित अंकित किए गए हैं अंकित किए गए हैं अंकित किए गए हैं। तो चिन्हित किए गए घन के 4 दृश्य जो कि नीचे दिए गए, चिन्हित किए गए मतलब एक घन के फलकों पर 1 से लेकर 6 तक अंक चिन्हित किए गए हैं, अंकित किए गए हैं। घन के 4 दृश्य नीचे दिए गए हैं, घन के 4 4 दृश्य नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं। अब वो चारों दृश्य बना लेते हैं भाई, कौन कौन से दृश्य हैं। जैसे
एक हो गया, ये दो हो गया, ये आपका तीन हो गया, ये आपका चार हो गया। ये चार स्थितियां हो गई, मतलब इच 1 2 3 4, चार ये स्थितियां दे दी गई। तो हमने इस पे पॉइंट का वाला इस पे क्या क्या दिया है, जैसे मान लीजिए पहले पर दिया है 1 6 4, दूसरे पर आपका दिया गया 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2 5 3 6, लास्ट में आपका दिया है, लास्ट में आपका दिया है ए बी और 5। ठीक, ऐसे दे दिया है, मतलब कहने का मतलब है कि एक ही पास एक की चार स्थितियां दे दी गई है, और जिसमें से आपको कॉल ए और बी हिडन कर दिया गया कि ए और बी का मान निकालिए, आपका इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि जो चार स्टेप बताए थे उन्हीं स्टेप के माध्यम से इसको निकालेंगे। इसका ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए बी सी और डी, चार ऑप्शन दिए। एक क्वेश्चन आपको आईएएस 2013 के कॉलेज जो सी सेट होता है उसमें पूछा गया। आईएएस आईएएस 2013 में सी सेट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो ठीक, अब इसमें हमने कहा ये क्वेश्चन आपको दिया गया, तो सबसे पहले वही हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में मान दो दिया है, दो और तीन, इसमें दूसरे ऑप्शन में छ और एक, छ और एक, तीसरे ऑप्शन में एक और चार, पांचवें में तीन और एक, ये चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो हमने इस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन में ए और बी के स्थान में क्या आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, जब इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इन, जैसे इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो पहले हम देख लेते हैं वन सरफेस कॉमन है कि टू सरफेस कॉमन। तो देखिए यहाँ एक कॉमन, यहाँ एक कॉमन है, यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर एक कॉमन है। ठीक, तो हमने सबसे पहले स्टेप में हमने कॉमन को लिख लेना है, कॉमन को हमने लिख लिया। ठीक, अब उसी को कॉमन को जैसे का वाला पहले स्टेप में तो हमने कॉमन को लिख लिया, और उसी के क्लॉकवाइज जैसे एक कॉमन है एक, इसी को क्लॉकवाइज इसको घुमा के यहाँ से लिख लेते हैं, और इसको क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको घुमाएंगे तो आपका एक आएगा, चार आएगा और छः आ जाएगा, और यहाँ पर घुमाएंगे तो एक आ जाएगा, तीन आ जाएगा और दो आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें हिडन क्या है, पाँच नहीं दिखाई दे रहा है, तो पाँच जो हिडन वाली होगी वो एक के विपरीत हो जाएगी, चार के विपरीत तीन हो जाएगा, छः के विपरीत दो हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया विपरीत। तो इसी से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे जो नहीं लगा उसके लिए बहुत टफ लगेगा, जो पासा लगाया हुआ है सब समझता है कौन विपरीत कौन कौन हिडन है, तो तुरंत लगा ले। अब देखिए हमने एक इससे पहले वाले क्लास में बताया था, उससे पहले वाले भी क्लास में बताया था कि जो विपरीत होती है, जो विपरीत सतह होती है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकती और कभी पड़ोसी विपरीत नहीं होती। इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तुरंत हल हो जाए। कैसे, वो देखिए यही कॉन्सेप्ट रहता है, तो एक क्वेश्चन मिनटों सेकंडों काम है। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक के विपरीत क्या है, पाँच है, चार के विपरीत तीन है, छह के विपरीत दो है। ठीक, अब